Hey friends, welcome to our channel. So let's start the story guys. गलत फहमी फिर से अमायरा की बेइज्जती। अरे यार आज भी रूही शेखावत कॉलेज नहीं आई है। हमें बस एक फोटो लेना था, प्राची मुंह बनाकर बोली। हाँ रूही शेखावत तो कल भी नहीं आई थी, राशि भी बोली। तभी पीछे से एक आवाज आई, आपको रूही से क्या काम था सीनियर। पांचों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की और दो लड़के उन्हें ही देख रहे थे। ये लड़की रीमा थी, इसे सबसे कम जख्म आया था इसलिए वो ठीक हो गई थी जल्दी। और आज सुसी और राज के साथ कॉलेज आई थी। अब आगे उन्हें देखकर प्राची बोली, ओह क्या तुम रूही शेखावत को जानती हो। उसकी बात सुनकर रीमा स्माइल करते हुए बोली, हाँ वो मेरी दोस्त है, अगर आपको उससे कुछ काम था तो मुझे बता दीजिए, मैं रूही को बता दूंगी। उसकी बात सुनकर राशि बोली, वो हमें रूही से बात करनी थी। प्राची बोली, मेरे भाई प्रखर रायजादा, उनका रिश्ता लेकर हम जल्द शेखावत फैमिली में जाने वाले हैं। इसलिए हम बस फोटो देखना चाहते थे, रूही से बात करके जानना चाहते थे। तभी स्वाभिमान का फोन बजा। उसने कॉल उठाकर जल्दी से प्राची और बाकी सबको उसके साथ आने के लिए बोला। संजीत आज उन्हें लेने के लिए आया था, वो नहीं गए तो जरूर उन्हें संजीत भाई से लेक्चर सुनने को मिलता। प्राची आगे नियति के बारे में कुछ कहती उससे पहले वो चली गई। वहीं रीमा तो हैरान हो गई, उसे लगा रायजादा फैमिली प्रखर रायजादा का रिश्ता शायद रूही से करने आ रहे हैं। इसलिए वो खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि रूही भी प्रखर को पसंद करती है। वहीं राज का चेहरा पीला पड़ गया। वो कब से रूही से प्यार करता था, पर रूही सिर्फ उसे दोस्त मानती थी, इसलिए उसने कभी रूही से कुछ नहीं कहा। पर आज ये सुनकर कि रूही का रिश्ता शायद रायजादा फैमिली से तय होने वाला है, इस वक्त उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वाह, मतलब अब रूही दुनिया की सबसे अमीर फैमिली रायजादा फैमिली की बहू बन जाएगी। रीमा खुशी से बोली, क्योंकि वो जानती थी रायजादा फैमिली कितनी अमीर है। वो तो कब से स्वाभिमान को पटाने की कोशिश कर रही थी। अब जब रूही प्रखर रायजादा से शादी करके उस घर की बहू नाम जाएगी, तो ये तो उसके लिए भी अच्छा होगा। वो भी स्वाभिमान की क्लोज जा पाएगी, ये सोचकर वो बहुत खुश थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला गया। सुसी गुस्से से रीमा को देखते हुए बोला, रीमा क्या तुम अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा काबू कर सकती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि राज रूही से कितना प्यार करता है। तुम उसके जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो। उसकी बात सुनकर रीमा, जो अपनी ही खुशी में डूबी हुई थी, वो होश में आई। वो समझ गई कि राज के सामने ये सब आ गया है। इस वक्त राज को बहुत बुरा लग रहा होगा और दर्द भी हो रहा होगा। वो भी जानती थी राज दिल से रूही को प्यार करता था। उसने सामने देखा, राज ऑलरेडी जा चुका था, सिर्फ जाते हुए उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। वो उसकी हालत को समझ रही थी। सुसल, मुझे पता है राज की क्या हालत है, पर हम भी समझना होगा कि रूही राज से प्यार नहीं करती है, इसलिए हम उसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। इतना कहकर रीमा वहां से चली गई। उसे जल्द से जल्द ये खुशखबरी रूही को देनी थी। वहीं कार में संजीत आगे पैसेंजर सीट पर था, पीछे की दोनों सीट पर बाकी सब बैठे हुए थे। संजीत बार बार मिरर से रुचिका को देख रहा था। अमायरा ने जब रुचिका को थापड़ मारा था तब से उसने रुचिका को दोबारा नहीं देखा था। रुचिका उससे देखते ही बात करने की कोशिश करती थी, पर इस वक्त वो बिल्कुल चुप थी। रुचिका हमेशा शांत रहती थी, पर इतना शांत वो कभी नहीं होती थी। कम से कम वो उसे देखती रहती थी, और जब वो उसकी तरफ देखता तो वो अपनी नजरें चुरा लेती थी। पर आज रुचिका उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मुझे आइसक्रीम खाना है, यहाँ एक आइसक्रीम पार्लर है, वहां रखना भाई, प्राची बोली। तो संजीत, जो आमतौर पर इस बचकानी जिद के लिए कभी नहीं मानता था, आज वो मान गया। ये देखकर सब हैरान थे। थोड़ी देर में वो सब पास ही एक आइसक्रीम पार्लर में पहुंच गए। सभी कार से निकलकर अंदर चले गए और एक टेबल पर बैठ गए। सबने अपनी अपनी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम मंगवाया था और फिर बातें करने लगे। ये पार्लर बहुत बड़ा था और जो भी ऑर्डर दिया जाता था उसी हिसाब से आइसक्रीम वो तुरंत बना कर देते थे। वहीं आज सब उल्टा हो रहा था। हमेशा की रुचिका संजीत तो नहीं, बल्कि संजीत बार बार रुचिका को देख रहा था। थोड़ी देर में उन सब का आइसक्रीम भी आ गया। रुचिका भले ही संजीत को नहीं देख रही थी, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर वो संजीत की नजरों की तपिश को जरूर अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि संजीत जी उसे क्यों देख रहे हैं। रुचिका ने संजीत से ध्यान हटाया और आइसक्रीम खाने लगी। वहीं संजीत रुचिका को ही देख रहा था। आइसक्रीम रुचिका की होंठों पर लग रही थी, को इस वक्त बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। रुचिका जिस तरह से आइसक्रीम खा रही थी, संजीत का मन कर रहा था
ठीक उसी तरह से वो रुचिका की होंठों से उस आइसक्रीम को खा ले। संजीत ने जल्दी से सिर झटका, ये क्या सोच रहा था वो रुचिका के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? अमायरा उसकी गर्लफ्रेंड है, वो रुचिका के बारे में नहीं सोच सकता था। वो सब खा रहे थे, तभी कोई पीछे से आकर संजीत की आंखों पर हाथ रख दिया। सबकी नजर अमायरा पर गई, जो संजीत के पीछे खड़ा था। उसे देखकर उन सब का मुंह बन गया। आ गई फिर से ये डरावनी चुड़ैल यहां भी, राशि गुस्से से बोली। उसे याद था कैसे इस लड़की ने रुचिका पर हाथ उठाया था। अमायरा को देखकर अगम को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं संजीत ने जब महसूस किया ये अमायरा है, उसने झटके से उसकी हाथ को दूर अपनी आंखों से हटाकर दूर झटक दिया। वहीं रुचिका को इस वक्त बुरा भी लग रहा था और अमायरा को देखकर गुस्सा भी आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो अमायरा? संजीत पीछे मुड़कर ठंडे भान से बोला। क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि हम कुछ महीने के लिए एक दूसरे से नहीं मिलेंगे? हमारा अभी एक दूसरे से दूर ही रहना बेहतर है। उसकी बात सुनकर अमायरा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों संजीत, तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई थी। मैंने मिस मित्तल से माफी तो मांग लिया है ना? क्या तुम फिर भी मुझसे ऐसे ही नाराज रहने वाले हो? वहीं उसकी बात सुनकर अब जाकर प्राची और स्वाभिमान को पता चला कि ये वही लड़की है, उनके भाई की गर्लफ्रेंड अमायरा। उन्हें पता चला था कि इसने रुचिका को थापड़ मारा था। तब से स्वाभिमान और प्राची भी गुस्से में थे, पर उन दोनों ने पहले अमायरा को कभी नहीं देखा था, बस संजीत से उसकी जिक्र सुना था। वहीं संजीत की नज़र रुचिका पर गई, जो अभी नीचे सिर झुकाए अपनी आइसक्रीम खा रही थी, या फिर अमायरा और संजीत को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तभी प्राची गुस्से से चिल्लाई, ओहो, तो ये है वो चुड़ैल जिसने हमारी रुचिका को मारा था। भाई, क्या आपकी आंखें खराब हो गई है? प्राची अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, जिस वजह से अमायरा थोड़ा गुस्सा हो गई, पर कुछ नहीं बोली क्योंकि वो जानती ये लड़की संजीत की बहन है। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, हेलो, मैं अमायरा हूँ, संजीत की गर्लफ्रेंड। तुम संजीत की बहन हो ना प्राची? संजीत ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वहीं उसकी मुंह से संजीत की गर्लफ्रेंड सुनकर रुचिका की आंखें आंसू से झिलमिला गई, पर उसने अपनी आंखों से आंसू को बहने से रोक दिया। स्वाभिमान भी अमायरा को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, संजीत भाई, आपकी आंखें सच में खराब है। ये लड़की मेकअप से पुती चुड़ैल आपको कैसे अच्छी लग गई, जो आप इसके साथ रिलेशन में आ गए? सच में जरा देखो इसे, ऐसा लग रहा है जैसे एशियन पेंट को अपनी मुंह पर थोप कर आई है, और कपड़े तो ऐसे पहना है जैसे किसी बार में डांस करने जा रही है। स्वाभिमान की बातें किसी को भी गुस्सा दिला सकती थी। वो देखता नहीं था कि सामने कौन है, वो बस यूं ही बेइज्जत कर देता था। चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। अमायरा गुस्से से उबल रही थी, उसने सच में बहुत ज्यादा छोटे कपड़े पहने हुए थे। संजीत ने भी उसे देखा पर कुछ नहीं बोला, इसलिए तो वो अमायरा को कभी अपने घर नहीं लेकर जाता था सबसे मिलवाने के लिए। अमायरा कभी भी डिसेंट कपड़े नहीं पहनती थी। संजीत उसे बार बार टोकता था पहले, पर अमायरा हर बार इमोशनल ड्रामा करती थी कि वो उसे प्यार करता है या उसकी पहनावे से वो कैसे भी कपड़े पहने। क्या संजीत हमेशा उसे अपनी पसंद की कपड़े पहनने से रोकने वाला है? जिस वजह से संजीत हार जाता था, वो और कुछ नहीं कहता था, पर वो उसे अपने घर भी नहीं लेकर जाता था, क्योंकि भले ही उनकी फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी, पर अभी भी उनके घरवाले ऐसे ज्यादा रिवीलिंग कपड़े को पसंद नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें छोटे कपड़े पहनने वालों से कोई दिक्कत थी। प्राची भी कभी कभी पार्टी में छोटे कपड़े पहनती थी, पर वो क्यूट लगती थी। पर अमायरा ऐसे कपड़े पहनती थी जैसे बार में स्ट्रिप डांस करने जा रही हो, जिस वजह से संजीत और अमायरा के रिश्ते में कभी ज्यादा प्यार नहीं रहा था। अमायरा ने संजीत को देखा, जो चुप बैठा था। वही अगम, प्राची और राशि तीनों ही स्वाभिमान की बात सुनकर अमायरा को देखकर हंस रहे थे, जिस वजह से उन्हें और भी ज्यादा बेइज्जत महसूस हो रहा था। संजीत, क्या तुम अपने भाई से कुछ नहीं कहोगे? देखो वो कैसे मेरी बेइज्जती कर रहा है, अमायरा रोते हुए बोली। वहीं संजीत को और भी इरिटेशन हो रहा था। बार बार अमायरा की इमोशनल ड्रामा देख देख कर वो थक गया था। तभी अगम बोला, हम सब जा रहे हैं, मुझे इस लड़की को आपने सामने और नहीं देखना। चलो रुचिका, राशि, हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। इन्हें हमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद घर चले जाएंगे। कार यहीं पर भेजने के लिए कह देंगे। इतना कहकर दे से ही अगम उठा। संजीत भी खड़ा हो गया और बोला, क्या तुम सबका आइसक्रीम खाना खत्म हो गया?
तो बाहर चलो, इतना कहकर अमायरा को इग्नोर करके गार्ड को पेमेंट करने को बोलकर वो बाहर चला गया। वहीं अमायरा हैरान थी, संजीत पहले भी उससे कभी कभी गुस्सा हो जाता था, पर इस तरह से वो कभी उसे इग्नोर तो नहीं करता था। फिर अब क्या हो रहा है? संजीत बार बार उसे इग्नोर कर रहा है। क्या सच में वो बदल रहा है? क्या सच में उसे अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लेनी चाहिए? उसने सबको देखा, फिर मासूम बनने की कोशिश करते हुए बोली, सॉरी एवरीवन, मेरी वजह से आप सबकी आइसक्रीम पार्टी खराब हो गई। उसकी बात सुनकर तो गुस्से से सबने अपने दांत पीस लिया और फिर बाहर चले गए। छिपकली कहीं की, इतना कहकर आखिर में स्वाभिमान भी चला गया। अमायरा तो पैर पटकते रह गई, बस एक बार मेरी शादी संजीत से हो जाए, फिर मैं तुम सबको बताऊंगी कि तुम सब ने मुझे बेइज्जत करके कितनी बड़ी गलती किया है। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। 2 दिन बीत गया था, आप रक्षाबंधन था। शेखावत मेंशन में सुबह सुबह सब तैयारियां हो गई थी। हमेशा की तरह शिखा जी ने सारी चीजों का ध्यान रखा था। रूही और नेहा जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। दोनों ने आज ट्रेडिशनल सूट पहना हुआ था। रूही ने ग्रीन कलर का सूट पहना था जिसमें वो अच्छी लग रही थी। उसकी चेहरे की सूजन भी थोड़ा कम हो गई थी। ऊपर से उसने मेकअप कर रहा था उस निशान को छुपाने के लिए। नेहा ने ब्लू कॉलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, वो भी काफी खूबसूरत लग रही थी। दोनों की फेस में थोड़ा सूजन की वजह से ही वो ढेर सारा मेकअप करके सेफ थे ताकि अच्छा फोटो ले सके। वहीं अमृत और अर्जित भी नीचे आ गए थे। दोनों सोफे पर बैठ गए। अमृत और अर्जित अभी भी सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे शायद नियति भी आकर आज उन्हें राखी बांध दे। रूही ने पहले अमृत की आरती करके राखी बांधा, फिर अर्जित की हाथ पर राखी बांधा। वहीं नेहा ने भी रूही के बाद अमृत के हाथ में राखी बांधा और फिर अर्जित के हाथ पर। अमृत ने रूही ऑफ नेहा को दो गिफ्ट बॉक्स दिया। अर्जित ने भी दोनों को गिफ्ट बॉक्स दिया। रूही और नेहा दोनों ही एक्साइटेड हो गई। रक्षाबंधन गिफ्ट, जलन, मेरे डैड को राखी बांधिए। दोनों सोफे पर बैठ गए। अमृत और अर्जित अभी भी सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे शायद नियति भी आकर आज उन्हें राखी बांध दे। रूही ने पहले अमृत की आरती करके राखी बांधा, फिर अर्जित की हाथ पर राखी बांधा। वहीं नेहा ने भी रूही के बाद अमृत के हाथ में राखी बांधा और फिर अर्जित के हाथ पर। अमृत ने रूही और नेहा को दो गिफ्ट बॉक्स दिया। अर्जित ने भी दोनों को गिफ्ट बॉक्स दिया। रूही और नेहा दोनों ही एक्साइटेड हो गई। अब आगे, उनके दोनों भाई हर रक्षाबंधन में उन्हें बहुत कॉस्टली गिफ्ट देते थे जो लाखों में होता था, इसलिए वो दोनों ही एक्साइटेड थे। वो हर बार अपनी गिफ्ट की फोटो लेकर ग्रुप में शो ऑफ करते थे और जब सब कहते थे कि उनके भाई कितने अच्छे हैं, जो रूही और नेहा को लाखों का गिफ्ट मिला है, तो वो दोनों सबसे ज्यादा खुश होती थी। उन्हें घमंड होता था कि उनके ऐसे भाई हैं। रूही ने जल्दी से आपने गिफ्ट बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक डायमंड नेकलेस सेट था जो बहुत खूबसूरत था, जो कम से कम 70 लाखों का था। वहीं अर्जित ने भी उसे एक फ्लैट गिफ्ट किया था जिसकी की को उसने गिफ्ट बॉक्स में डाल दिया था। नेहा ने भी आपने दोनों गिफ्ट देखा। अमृत ने उसे एक डायमंड ब्रेसलेट और नेकलेस का सेट दिया था और अर्जित ने उसे एक कार गिफ्ट दिया था जिसे देखकर नेहा की आंखों में भी चमक आ गई। वो हमेशा कॉस्टली कार में जाती थी पर उसके पास कोई खुद का कार नहीं था। तभी बटलर आकर बोला, सर शेखावत फैमिली के बेटे आए हैं। सब समझ गए कि ये तीनों शायद नियति की हाथ से राखी बंधवाने के लिए आए हैं। तीनों अंदर आ गए पर उन्होंने शिखा जी की तरफ देखा भी नहीं, जिस वजह से शिखा जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो पहले आपने दोनों भाइयों के इकलौती प्रिंसेस थी, पर सालों से उसने उन्हें राखी तक नहीं बांधा था। वहीं रूही और नेहा ने जब उन तीनों को देखा तो उन्हें पिछली बार हुई अपनी सारी बेइज्जती याद आ गई। तभी जय, आकाश और आदित्य भी नीचे आ गए। उन दोनों को देखते ही अरमान जल्दी से भागकर आकाश और आदित्य के पास चला गया। वहीं उसे अपनी तरफ आते देख आकाश और आदित्य यहां से भाग जाना चाहते थे। अरमान ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी कंधे को थपथपाते हुए बोला, कैसे हो मेरे दोनों छोटे भाई? तुम्हें इससे क्या? आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, जब से ये लड़का उन्हें मिला है छोटा भाई भी कह रहा है और कहकर चिढ़ा भी रहा है, जबकि वो सिर्फ 1 साल से भी कम अरमान से छोटे थे। वहीं कौशल्या जी और ब्रिजेश जी हंसने लगे। आज तक आकाश को कोई इतना नहीं चिढ़ा पाया था जितना ये लड़का उन्हें चिढ़ा रहा था, खास करके आकाश को। संग्राम जी चंद्रिका जी को लेकर उनके घर गई थी। चंद्रिका जी अपने भाई को राखी बांधने गई थी। वो कल वापस ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। आकाश और आदित्य यहीं रहने वाले थे, इसलिए कौशल्या जी और ब्रिजेश जी कुछ दिन और यहीं रहने वाले थे।
कौशल्या जी विश्वनाथ जी के हाथ राखी बांध के शंभूनाथ जी को भी राखी बांधने जाने वाली थी, पर वो नियति के आने का वेट कर रही थी। तभी पायल की शोर सबकी कानों में किसी मधुर ध्वनि की तरह गूंजने लगी। सब ने ऊपर देखा जहां से नियति सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे देखकर तो सब हैरान रह गए, सबकी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। नियति की पैरों की ही पायल की शोर थी ये। नियति ने इस वक्त रेड कॉलर की साड़ी पहना हुआ था, गले में एक खूबसूरत सा रेड पेंडेंट। उसने अपनी लंबे रेशमी बालों को खुला छोड़ रखा था, जो लहरा रहे थे। उसकी फेस पर कोई मेकअप नहीं था, सिर्फ आंखों में थोड़ा काजल और होंठों पर लिप बाम, और उसकी गोरे पैरों में सैंडल और पायल जो उसकी चलते वक्त उसकी खूबसूरती झलका रहे थे। इतने में वो कहर ढा रही थी। घर वाले नियति की खूबसूरती देखकर हैरान नहीं थे, वो तो आज पहली बार नियति को ब्लॉक या ग्रे के सिवा किसी और कॉलर में देखकर हैरान थे। वो भी रेड कॉलर। नियति की प्रेफरेंस के हिसाब से ये कॉलर तो डे से उसके लिए बेकार था शायद। उन्होंने तो कभी की रेड में नियति को नहीं देखा था, पर इस रेड में वो किसी खिली हुई गुलाब की तरह लग रही थी। रेड कॉलर में उसकी दूध जैसी गोरा रंग और भी निखर रहा था। उसकी स्किन हीरे की तरह चमक रही थी। आज कोई भी अगर उसे देखता तो जरूर उस पर अपना दिल हार जाता। शिखा जी और विपुल जी आज पहली बार अपनी बेटी को ट्रेडिशनल में देख रहे थे। नियति की आंखें आपने डैड की जैसी ब्लू थी, और उसकी फीचर्स थोड़ा आरती जी जैसा था और थोड़ा आपने नाना जी जैसा। जय, आकाश और आदित्य भी हैरान थे, पर प्रमीत, अरहान और अरमान हैरान नहीं थे, क्योंकि हर साल नियति रेड, ब्लू या फिर कुछ और कॉलर पहनती थी। क्योंकि रुक्मणी जी, अंजना जी और किरण जी उसे यही ट्रेडिशनल कपड़े पहनने को देते थे, और कहते थे रक्षाबंधन में ब्लॉक कपड़े ना पहनकर ट्रेडिशनल पहने, ये उस पर ज्यादा अच्छी लगेगी। और तब से 3 सालों से वो रक्षाबंधन को ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी। और रुक्मणी जी, अंजना जी और किरण जी ने तो उसके लिए पता नहीं कितने सारे सूट साड़ी सब लाकर रखा था। नियति सिर्फ इसी दिन उसे एक बार के लिए पहन लेती थी। अरहान ने ये बात जय को बताया तो बाकी सब भी समझ गए। शिखा जी अपनी मोम और दोनों भाभी के बारे में सोचने लगी। वो नियति को इतना ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि नियति उनकी खुद की नातिन है, पर मैं तो नियति की खुद की मां होकर भी उसे प्यार नहीं दे पाए। सभी भाई लाइन में एक सोफे पर बैठ गए। तभी जय बोला, आज मुझे पहले राखी बांधो, में पहली बार राखी बंधवाने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तभी आदित्य बोला, तो क्या हम हर दिन राखी बंधवाते हैं? हम दोनों भी तो पहली बार राखी बंधवा रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर जय ने मुंह बना लिया और बोला, मैं तुम दोनों से 1 साल बड़ा हूँ, इसलिए मुझे पहले राखी बांधेगी मेरी लिटिल सिस्टर। तभी पार्वती जी हंसते हुए बोली, फिर तो प्रमीत सबसे बड़ा है, नियति को सबसे पहले उससे राखी बांधना चाहिए, फिर अरहान को, उसके बाद ही जाकर वो तुम्हें राखी बांध सकती है। उनकी बात सुनकर जय का मुंह बन गया। वहीं सब हंसने लगे। नियति ने राखी का थाल लिया जो ऑलरेडी उसके लिए दादी ने तैयार करवाया था। रूही और नेहा को उनकी ये हंसी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं अमृत और अर्जित को बहुत बुरा लग रहा था। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। थाल में 6 राखी रखा हुआ था, इसलिए वो दोनों समझ गए थे कि नियति उन्हें राखी नहीं बांधने वाली है। वैसे भी उन्होंने कौन सा भाई का कर्तव्य निभाया है जो नियति उन्हें राखी बांधती। नियति ने प्रमित को राखी बांधा तो उसने उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। फिर उसने अरहान हो राखी बांधा, उसने भी उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। फिर जय को, जो पहले ही हाथ दिखाकर बैठा था, उसे ये बहुत मजेदार लग रहा था, उसने भी एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स नियति को दे दिया। फिर अरमान की बारी आई, उसे भी नियति ने राखी बांधा। उसने जल्दी से अपने साथ आए एक गार्ड को कॉल किया तो वो गार्ड और 2 और गार्ड अंदर एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आया, जो 5 फीट से भी ज्यादा बड़ा था। इतना बड़ा बॉक्स देखकर सब हैरान हो गए, पर नियति ने कुछ नहीं कहा और फिर आकाश और आदित्य की हाथ में राखी बांधा। उन दोनों ने भी उसे एक एक गिफ्ट बॉक्स थमा दिया। अब कौशल्या जी ने भी विश्वनाथ जी को राखी बांध दिया था, इसलिए वो शंभूनाथ जी को राखी बांधने के लिए वहां से निकल गए। नियति को इतनी सारी गिफ्ट मिलता देख रूही और नेहा दोनों ही जल रही थी। तभी जय बोला, लिटिल सिस्टर देखो तो क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आया? नियति ने सिर हिला दिया और पहले उसने प्रमीत के दिए बॉक्स को खोला। उसके अंदर एक पेपर रखा हुआ था। जय ने उसे देखा और बोला, तो प्रमीत भाई ने तुम्हें एक कंपनी गिफ्ट किया है। हाँ, ये एक छोटा कंपनी था जिसे नियति टेक ओवर करने वाली थी, पर उससे पहले प्रमीत ने ही उस 3 ये गिफ्ट कर दिया। सब हैरान रह गए। विपुल जी, शिखा जी, दोनों भाई और नेहा रूही सब सदमे में थे। रक्षाबंधन के लिए करोड़ों की एक कंपनी ही गिफ्ट कर दिया।
नियति ने दूसरा बॉक्स खोला तो उसमें एक पोलोसॉल ग्रीन किंग जैड था, जिसे जैड का राजा कहा जाता था। ये भी करोड़ों में थी। रूही और नेहा की आंखें तो लालच था, काश ये जैड उन्हें मिलता। अब तो उन्हें और भी ज्यादा जलन हो रही थी। नियति की किस्मत इतनी अच्छी क्यों थी। नियति ने जय का दिया गिफ्ट बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक स्पोर्ट्स कार की चाबी और एक खूबसूरत ब्रेसलेट था, जिसे उसने आपने सारे सेविंग्स किए पॉकेट मनी से खरीदा था। पर यह प्रमीत और अरहान के गिफ्ट के आगे कुछ भी नहीं था। उसका दोनों गिफ्ट मिलाकर बस कुछ लाख की ही थी। जय तो उन दोनों की गिफ्ट देखकर ही गहरी सांस ले रहा था। क्या उसकी बहन को उसकी दिया हुआ ये इतना सस्ता गिफ्ट पसंद आएगा? उसके पास और पैसे नहीं थे, वरना वो और अच्छा गिफ्ट लेता। उसे लगा नियति को स्पोर्ट्स कार पसंद है तो वो खुश हो जाएगी, पर अब लग रहा है उसने बेकार गिफ्ट दिया है। उसकी बहन ने उसे करोड़ों की 4 कार गिफ्ट किया था और उसने सिर्फ लाखों का गिफ्ट दिया। उसका मुंह पूरी तरह से लटक गया। नियति समझ गई कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए उसने जय की हाथ पकड़कर बोला, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, अब से मैं आपकी दी कार को ही ड्राइव करके जाने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर जय बहुत खुश हो गया। उसकी बहन को उसकी दी गिफ्ट पसंद आया, यही उसके लिए बहुत था। नियति ने फिर अरमान की इतने बड़े गिफ्ट बॉक्स को देखा और उसे सामने जाकर ओपन किया। जैसे ही बॉक्स ओपन हुआ, अंदर से आवाज आई, हैप्पी रक्षाबंधन बोस नियति। उसने सामने देखा, उसके अंदर एक रोबोट था जिसकी हाथ में एक डॉल था। अरमान खुशी से चहकते हुए बोला, तुम्हें रोबोट्स पसंद है ना, तुम बनाती हो ना, इसलिए एक मैंने भी खरीद लिया तुम्हारे लिए। जो भी तुम्हें डिस्टर्ब करे इसे के कर उसे पिटवा देना। नियति ने सिर हिला दिया। उसे आपने अरमान भाई से बस यही उम्मीद थी। आकाश ने नियति को एक विला गिफ्ट किया था। नियति सबको गिफ्ट के लिए थैंक यू बोल रही थी। वहीं आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे करोड़ों रुपए छीन लिया हो। उसने आपने मुंह फूला रखा था और बीच बीच में वो जय को घूर रहा था। नियति ने उसके गिफ्ट को खोला तो उसमें भी एक स्पोर्ट्स कार की चाबी थी। थैंक यू भाई, नियति ने स्माइल करते हुए कहा। अब वो समझ गई कि आदित्य जो शुरू से एक्साइटेड होकर कह रहा था कि गिफ्ट बॉक्स खोलो खोलो, वो अब इतना गुस्से में और अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। आदित्य गुस्से से बोला, इसने मेरी आइडिया को कॉपी किया है। तुम्हें मेरी दी कार को यूज करना चाहिए। मैंने नहीं, जरूर तुमने ही मेरी आइडिया को चोरी किया होगा। जय गुस्से से बोला, ठीक है मैं दोनों कार यूज करूंगी, नियति बोली। तो आदित्य भी खुश हो गया और जय भी कुछ नहीं बोला, दांत पीसने लगा। वहीं बाकी सब देख रहे थे। अमृत और अर्जित से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था पर कुछ नहीं कर सकते थे। रूही और नेहा को तो अब नियति को मिली गिफ्ट के सामने अपना गिफ्ट बकवास लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रायजादा विला में भी राखी बांध रहे थे। प्राची ने प्रखर, संजीत और स्वाभिमान को राखी बांधा। प्रखर कई सालों बाद रक्षाबंधन में यहाँ रुका था, वरना प्राची को तो ऑफिस जाना पड़ता था उसे राखी बांधने के लिए। सारिका ने भी संजीत और स्वाभिमान को राखी बांधा। ये सब देखकर कियान की आंखों में चमक आ गई। वो अपने डैड से बोला, डैड आप कब मोम को पास लाएंगे, मुझे भी एक बहन चाहिए जो मेरे हाथ में राखी बांधे। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। बहन चाहिए क्या, बहन बाजार में मिलती है, जो जल्दी खरीद लो। उसकी बात सुनकर प्रखर बेशर्मी से बोला, अगले साल तुम्हारी एक बहन तुम्हारे पास होगी, डोंट वरी। उसकी बात सुनकर तो डे से सब सदमे में चले गए। क्या कियान के साथ साथ प्रखर का भी दिमाग खराब हो गया है? वो इतना बेशर्म कब से हो गया? कियान ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है बस 1 साल है आपके पास, मुझे अपनी बहन चाहिए। तभी उसकी नज़र सारिका पर पड़ी तो उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने एक राखी उठाया और सारिका की तरफ जाकर उसे देते हुए बोला, मिस बुआ जी आपने सबको राखी बांधा पर मेरे डैड को राखी नहीं बांधा है आपने। चलिए मेरे डैड को राखी बांधिए। कियान सारिका को गुस्से से खींचने लगा। वहीं सारिका का चेहरा तो डर से पीला पड़ गया। जिसे वो प्यार करती है उसके हाथ में कैसे राखी बांधे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय।